दोस्तों, मैं विकास यादव, विकास सर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जैसा कि फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। एक ऐसा चैप्टर जिसके नाम से डर लगता है और आज हम उसे इतने बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं कि वो सारे डर को एकदम आसान तरीके से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आप एकदम फिजिक्स के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला लेसन। जैसे देखिए बच्चा, फिजिक्स का पहला लेसन मात्रक और विमाएं। कौन सा है? मात्रक और विमाएं। क्योंकि सारा फिजिक्स इसी पर निर्भर होता है। जिस प्रकार से इंग्लिश में वॉवेल होते हैं A E I O U, उसके बगैर पूरा इंग्लिश बनी रहती है, सेम टू सेम फिजिक्स में वही चीजें सब विमाएं और मात्रक पे सारी फिजिक्स निर्भर रहती है। जैसे हमें ये 5-6 चीजें याद रखनी है अपने मन में, बस इतना याद हो जाएगा, बस उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। जैसे कि पहला क्या होता है? लंबाई। क्या होता है बच्चा? लंबाई। क्या होगा? लंबाई। ध्यान समझना, क्या होगा? लंबाई। उसके बाद होता है बच्चा द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। लंबाई के बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान। लंबाई के बाद द्रव्यमान। फिर बच्चा उसके बाद आता है समय। क्या आएगा? समय। क्या आ जाएगा? समय। उसके बाद आ जाएगी विद्युत धारा। क्या आ जाएगा? विद्युत धारा। क्या आएगा? विद्युत धारा। उसके बाद बच्चा आता है तापमान। क्या आएगा? तापमान। क्या आ जाएगा? तापमान। यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान। फिर बच्चा अगला आ जाता है, ध्यान से देखना, अगला क्या आ जाएगा? 4 और 5। अगला बच्चा आ जाता है ज्योति तीव्रता। क्या आ जाएगी? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। बच्चा ये तो पदार्थ हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भैया, इसका मात्रक जो होते हैं इसको किससे डिनोमिनेट करते हैं, मतलब किससे लिखते हैं। तो बच्चा इसको नापा कैसे जाता है? मीटर से। किससे नापा जाता है? मीटर। किससे नापा जाता है? मीटर से। किससे नापा जाता है? मीटर से। ठीक है, मीटर मतलब एल से ना, लंबाई, लंबाई मीटर से नापी जाती है, तो इसको मीटर से नापा जाता है। द्रव्यमान को केजी यानी किलोग्राम। किलोग्राम, इसको केजी, मीटर। आगे बच्चा समय। समय को सबसे छोटी इकाई क्या होती है समय की भैया? सेकेंड। क्या होती है? सेकेंड। सेकेंड। इसको यस से नापते हैं। किससे नापते हैं? यस से नापते हैं। आगे बच्चा विद्युत धारा एम्पियर। किससे नापते हैं? एम्पियर। एम्पियर। किससे नापते हैं? एम्पियर। बच्चा इसके बाद आई से होता है इसका तापमान, तो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। क्या होता है बच्चा? केल्विन। ज्योति की कैंडला। क्या होता है? क्या होता है बच्चा? कैंडला। कैंडला। बच्चा ये चीज तो हम समझ गए है कि नहीं? इसको के से दिखाते हैं, इसको सीडी से दिखाते हैं, कोई टेंशन नहीं। बच्चा इसके बाद आ जाता है बीमा। क्या होता है? बीमा। क्या होता है? बीमा। अब देखो बेटा, मीटर को किसे एल से नापते हैं, जब भी कोई चीज लंबाई में होती है तो उसे एल से नापा जाता है। किससे नापा जाती है? एल मतलब लंबाई, क्योंकि भाई लंबाई को तो मीटर से नापते हैं। इसके बाद किलोग्राम, भैया मास, एम होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एम। क्या बोलेंगे? एम। बच्चा यही बस आपको रटना है, बस उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। बच्चा समय यानी टाइम को तो हम सेकंड में नापते हैं, नापते हैं कि नहीं नापते हैं? एम्पियर, आई। देखो ए से एम्पियर होता है, यहाँ पर आई हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। के का के ही होता है, आप समझते ही हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसका सी होता है। क्या होता है? सी। मेरा ये हमको ध्यान नहीं देना, हमको बस ये 3 चीजों को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? इन 3 चीजों को, मात्र ये 3 चीजें आपको आगे ले जाएंगी। जैसे बच्चा अब कहा जाता है जैसे चाल, चाल नहीं, जैसे हम किसी का सूत्र वगैरह निकालते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का आयतन निकालते हैं तो कैसे कहते हैं? मान लीजिए मीटर गुणे लंबाई पूरी चौड़ाई, होता है कि नहीं? देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा? लंबाई, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से मेरी बात को समझना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बताओ बच्चे, जो लंबाई है, आप बताइए, जो ये लंबाई होती है वो किस चीज से नापी जाती है? बताइए। मीटर से ही नापी जाएगी। लंबाई किससे नापी जाएगी? मीटर से। क्या है, हम मीटर में नहीं लिखते हैं?
अरे भाई जो दूरी होती है उसको मीटर से तो नापते हैं, इसको एम से नाप दिए, ये देखो ये गुणा है तो गुणा, और चौड़ाई जो होती है उसको भी एम से नापते हैं, उसको भी एम से नापते हैं कि नहीं नापते हैं, देखो ध्यान से। अब एम एम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर मीटर प्रति स्क्वायर, मीटर प्रति स्क्वायर। ध्यान से समझो, जैसे बच्चा ये घर हो गया कि नहीं, आपका ध्यान समझना, ये हो गया घर, हो गया कि नहीं, तो बच्चा ये जो लंबैया इहो मीटर से नापेगी और इहो मीटर से नापेगा, नापेगा कि नहीं हमें। जैसे 3D होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ध्यान देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। देखो बच्चा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, इसको भी एल से नापते हैं, सॉरी एल से क्या नापते हैं, लंबाई को मीटर से ही नापेंगे ना बच्चा, इसको मीटर से नापेंगे, चौड़ाई मीटर से नापती है, चलो इसको भी मीटर से नाप दिए, इसको भी मीटर से ही नापते हैं, नापेंगे कि नहीं। अरे भाई अगर कोई दूरी नापना तो हम मीटर से ही नापेंगे, समझे कि नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, मीटर, क्या हो गया, मीटर। अब कितने मीटर हो गए, 1 2 3, तो बराबर कितना हो गया, मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा बच्चा, मीटर क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बस यही चीज हम आपको समझाने वाले थे, ये चीज नापी किससे जाती है, ये बीमा होता है, ये मात्रक होता है, ध्यान समझना। ये हो गया मात्रक, ये हो गया मात्रक, और ये हो गया बीमा। क्या हो गया, बीमा, मात्रक और बीमा। पहले हम मात्रक निकालना सीखेंगे, जब मात्रक आ जाएगा तो बीमा चुटकियों का खेल है। बीमा क्या है, एकदम चुटकियों का खेल है। देखो ध्यान, इसे मिटा रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे चाल होता है, कोई आपसे पूछ लेगा चाल किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो चाल बराबर क्या होता है, देखो ध्यान से, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल यह कहती है कि कितना दूरी आप कितने समय में तय किए हैं। यदि आपकी चाल स्लो रहेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, यदि चाल आपकी फास्ट रहेगी टाइम कम लगेगा, यही चीज है ना। तो बच्चा इसको किससे दिखाते हैं, ऐसे से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, स्पीड से। इसके बाद ये देखो यहाँ हो गया डी, डी मतलब दूरी, डी मतलब दूरी, यानी दूरी का मतलब क्या था, डी। इसको क्या निकालेंगे, टी, क्या निकालेंगे, टी, यानी टाइम। बताएंगे नहीं, आप ध्यान से देखो बेटा, ये दूरी हम किससे नापते थे, मीटर से। किससे नापते थे, मीटर से। क्या बच्चा इसको मीटर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये बटा है तो बटा, बटा है तो बटा। बच्चा समय, ध्यान से इसमें देखो समय कहाँ है, यहाँ पर, समय देखो यहाँ पर, समय का मात्रा क्या है, एस, कह देंगे यस। समझ में आई बात की नहीं। एक मतलब चाल को स्पीड से दिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चाल स्पीड, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, चाल स्पीड मीटर बटा सेकंड। तो वो यही बटा गुना, जब तिरछे में लिखते तो प्रति लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया मात्रक, क्या हो गया बच्चा, मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है ना, है तो बताइए। देखो एकदम आसान तरीके से बच्चा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को किससे नापते हैं, डी से दिखाते हैं, दूरी को मीटर से नापते हैं, तो बच्चा यहाँ पे मीटर हो जाएगा, चलो लिख दिया। समय को किससे नापते हैं, समय क्या है, टाइम है तो है, तो टाइम को किससे नापते हैं, सेकेंड से। बस वही चीज है, बटा कर देखो, मीटर की जगह मीटर लिखते हैं, एस की जगह एस लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। आगे देख लेते हैं बच्चा, ये चाल का हो गया। वेग का होता है बाबू, समझो वेग, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, ध्यान समझना, विस्थापन बटा समय। अब समझो बच्चा विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे ये दूरी थी ना, ये दूरी, ये चीज समान होती है, गौर से समझना, नाम क्यों बदला उसको बताते हैं। ये चीज और ये चीज दोनों एक समान होती है बच्चा। दूरी उसे कहते हैं, जैसे हम किसी रास्ते को चल रहे हैं ना, तो सड़क के माध्यम से चली गई दूरी क्या कहलाती है, चली गई चाल दूरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका घर हो गया, मान लीजिए घर हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ से आपको स्कूल आना है, और रास्ते कुछ इस तरह से हैं, ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे आपके रास्ते,
मान लीजिए। तो बच्चा जब यहाँ से आप चलेंगे ना, ध्यान से देखो, यहाँ से जब आप चलेंगे तो आप जो ये दूरी तय कर रहे हैं ना, यही दूरी है, क्योंकि सड़क के माध्यम से हो रही है। क्या हो रही है? सड़क के माध्यम से। तो जब सड़क के माध्यम से जितना चाल आप चले हैं ना, तो दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। अब आपको जो विस्थापन नहीं है, विस्थापन को शॉर्टकट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट। यानी शॉर्टकट रास्ते को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो दूरी के हिसाब से चलाएंगे, कार चलाएंगे दूरी के हिसाब से चलाएंगे, चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? लेकिन बच्चा हवाई जहाज क्या रोड से जाती है? तो सीधे चली जाती है? नहीं जाती है? जाती है। देखिए हवाई जहाज ऊपर से जाती है कि नहीं जाती है? क्या ऊपर से रास्ते होते हैं? नहीं। तो जो शॉर्टकट तरीका होता है ना, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो बच्चा विस्थापन यानी दूरी, तो दोनों बतिया समान है तो हो गई। तो बच्चा ये भी तो डी से ही दिखाएंगे, देखो, क्योंकि यह भी एक प्रकार की दूरी है, यह भी एक प्रकार की दूरी है। तो बच्चा डी है तो यह मीटर, दूरी किससे नापी जाती है? मीटर से। मीटर लिख दिया। यानी कि यस है तो यस लिख दिया। देखिए समय को यस से डिनोट करते हैं, यस लिख दिया। समय, टाइम, टाइम का मतलब यस होता है, देख रहे हैं कि नहीं? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, देखो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं ना है? देख लीजिए वो सारी चीजें वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। वेग भी आपको समझ में आया? वेग मतलब क्या होता है भैया? वेग जो होता है, जो दूरी और ये विस्थापन एक के होते हैं, दोनों को मीटर से दिखाते हैं तो मीटर प्रति सेकंड ये हो गया। अब बच्चा समझते हैं त्वरण। क्या समझते हैं? त्वरण। क्या समझते हैं बाबू? त्वरण। देखो त्वरण किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं, समझो। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन क्या होता है ये तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, नहीं चलाते? सब लोग चलाते हैं, सारे लोग चलाते हैं। लड़का लोग जो नया नया गाड़ी चलाता है, नए उम्र वाला, जब इसे गाड़ी चलाएगा ना तो कौनों को देखेगा, जब इधर उधर करके हर नदी उड़ देगा। हम कहेंगे ना, अरे जैसे जा रहे हैं हम लोग रास्ते से बढ़िया से, कोनो चक्कर वगैरह देखा, कोई लाल पीला चीज दिखे, बस देखिए हर से भगा देगा। तो जो गड़िया जिस स्पीड से जा रही थी ना, जो स्पीड से गड़िया जा रही थी, हर ने भगा दिया इसे। जब हर ने भगाया तो क्या है, मान लीजिए 10 थी, एक्सीडेंट राइट था, तो क्या ये 20 रही होगी या फिर 50 हो गई होगी? हो गई होगी कि नहीं? इसका मतलब कि 10 से 50 गई है, 40 का अंतर आ गया है। इसका मतलब वेग में क्या परिवर्तन हुआ? यानी 10 से जा रही थी और लाल पीला हरा देखा, हर ने भगा लिया। जब हर ने भगाया तो इसका मतलब चाल में परिवर्तन हो गया। तो वही तो कह रहा है वेग परिवर्तन। इसका मतलब चाल तो ये भी है, अरे बबुआ यही तो चल रहा है। मान लीजिए हम 10 की स्पीड से चल रहे हैं, हनाक तो भगा दिए, हनाक से भगाए, गाड़ी भाग गई। और उसके बाद जब 10 था 20 स्पीड हो गई, 30 स्पीड हो गई, अपना क्या हो गया? समय में परिवर्तन हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया, उसी को त्वरण कहते हैं। या फिर अब हम कहीं जा रहे हैं, अब कोनो अचानक आ गया, कुत्ता आ गया गाड़ी में, हम लफ से ब्रेक मार देते हैं, एक मतलब गाड़ी 50 थी 10 की स्पीड में आ जाएगी। तो जो ये त्वरण होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। यदि आप कोनो को देख के गाड़ी भगा दिए हैं तब पॉजिटिव, अब कोनो को देख के गाड़ी रोक दिए हैं तो निगेटिव। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एकदम वही होता है जो दुनिया में आप लाल पीला हरा करते हैं ना, वही सारी चीजें। अगर कोनो को देख के आप एडवांस बने तो त्वरण पॉजिटिव, लो बने तो निगेटिव। समझ गए? फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। मैंने इस चीज को आपको बता दिया है वेग। तो बच्चा वेग का क्या था? वेग का क्या विमा निकाले हैं? मीटर बटा सेकंड, यही ना निकाले हैं, यही ना निकाले हैं। तो बच्चा वेग के स्थान पर क्या रख देंगे? मीटर बटा सेकंड, नीचे है टी। देख रहे हैं कि नहीं? ये हु का तो मात्रक यस होता है, यस होता है कि नहीं होता है? एक तो पहले से यस था, क्या हो गया? मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। अब बच्चा इसको कहते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात की नहीं? एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है ना? यानी अब वेग या विस्थापन बटा समय, यानी शॉर्टकट की दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। शॉर्टकट की दूरी को क्या कहते हैं बच्चा? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बच्चा इसके बाद आता है बल। क्या आता है? बल। क्या है बेटा? बल। ध्यान समझो, फोर्स जिसे कहते हैं। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण।
क्या हो गया, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बाबू देखो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, आ जाओ, द्रव्यमान यहाँ है केजी, क्या है बेटा, केजी। क्या हम द्रव्यमान की जगह पर केजी लिख सकते हैं कि नहीं, F बराबर केजी और गुणे त्वरण अभी अभी आप निकाले हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हैं सब दुतला बन रहा है, ये मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद देखो वेग परिवर्तन है, तो वेग आप निकाले थे, वेग रख दिए, देखो वेग का आप निकाले थे नहीं मीटर प्रति सेकेंड, तो आप देखो मीटर प्रति सेकेंड एक चीज ऐसी पहले से मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, देख रहे नहीं। अब जब बल का फार्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान आप यहां से ले लीजिए, अब त्वरण अब ये आप निकाले हैं, यहां हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बताइए बच्चा, हो गया कि हो नहीं। अब आता है बच्चा कार्य, क्या आता है बच्चा, कार्य। अगला हेडिंग क्या आता है, कार्य। देखो ध्यान से, कार्य, कार्य बराबर होता है विस्थापन बटा, क्या होगा बताइए, कार्य का बताइए ना, बताओ कार्य बराबर क्या होता है, विस्थापन गुणे बल, विस्थापन गुणे बल, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बल गुणे विस्थापन, क्या कहेंगे बच्चा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। देखो बच्चा बल गुणे विस्थापन, तो बच्चा देख लेते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, विस्थापन कहाँ है बेटा, देखते हैं, विस्थापन यही है, विस्थापन यही था, तो मैंने विस्थापन को क्या बताया था, शॉर्टकट की दूरी बताया था कि नहीं बताया था, कि कोनो चीज शॉर्टकट तरीके से चली जाए विस्थापन कहलाती है, समझे कि नहीं समझे, और जो घूम घूम के जाए उसे दूरी कहते हैं। तो बच्चा विस्थापन यानी एक प्रकार की क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी है, इसे डी से डिनोट कर देते हैं। अब बच्चा दूरी को किससे नापते हैं, एम से नापते हैं, किससे नापते हैं, एम से। तो बच्चा आगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बल गुणे विस्थापन, तो बल का आप अपहिये निकाले हैं केजी गुणे एम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या लिखेंगे, केजी मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर, और बच्चा गुणे आई डी, डी मतलब किससे निकालना हमको, मीटर से, और गुणे मीटर, गुणे मीटर, आगे क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड का स्क्वायर, ये क्या निकल कर आ गया, मात्रक, क्या निकल कर आ गया बच्चा, मात्रक, क्या निकल कर आ गया, मात्रक। हमें उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे, मात्रक समझ गए होंगे, क्या बच्चा, समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में बीमा के बारे में पढ़ेंगे, अब हम अगले वीडियो में बीमा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बच्चा उससे पहले आप ये चीज जरूर याद रख लीजिएगा, जो मूल मात्रक होते हैं, बस ये 1 2 3 4 5 6, बस मात्र आपको 6 याद करना है, 6 तो आप चाहे जैसे याद कर लीजिए बच्चा, इसके बाद ये सारी चीजें हम आपको एकदम डिटेल तरीके से बता देंगे, क्योंकि बच्चा क्या इसमें कोई दिक्कत मिली, देखो ध्यान से, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो बच्चा दूरी को किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं, तो हमने मीटर लिख दिया। समय किसका मात्रक टी होता है, टाइम को ही टी समय कहते हैं, तो समय किससे नापते हैं बच्चा, सेकेंड से नापते हैं, तो हमने देखो यहाँ पे ध्यान देखो, ये देखो दूरी, तो दूरी क्या भैया, लंबाई, लंबाई को किससे नापते हैं, मीटर से, मीटर लिख दिए। बच्चा देखो समय, समय कहाँ है, यहाँ किससे नापे हैं, सेकेंड से, सेकेंड लिख दिए। फार्मूला क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और वेग क्या होता है, फार्मूला विस्थापन बटा समय, विस्थापन को शॉर्टकट की दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन को शॉर्टकट की दूरी कहते हैं। शॉर्टकट की दूरी का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप जा रहे हैं सड़क के माध्यम से दूरी कहलाएगी, यदि आप डायरेक्ट चले गए तो विस्थापन कहलाता है, कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो जब विस्थापन हो जाएगा तो आप समझिएगा शॉर्टकट की दूरी है, तो ये भी दूरी है कि नहीं दूरी, भैया दूरी इसको भी तो नापेंगे मीटर से, मीटर प्रति सेकंड, सेम फार्मूला जो ये है वो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे त्वरण, त्वरण क्या कहता है बच्चा, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग मतलब ये होता है, जैसे आप कभी किसी तेज से गाड़ी लेके जा रहे हैं और कोनो को देख के ब्रेक मार दिए, और जब ब्रेक मारेंगे ना एक चीज पे रुक जाएगा, जब गाड़ियां रुक जाएगी, एक मतलब गाड़ियां तेज जा रही थी, कोनो देख के रुक गई,
अरे रुक गई थी क्या, उसके वेग यानी उसके चाल में डिफरेंट नहीं आया? अरे पहले 100 की स्पीड में जा रही थी, यानी 50 की स्पीड में जा रही थी, और ब्रेक मार दिए तो गाड़ी आगे 20 की स्पीड में, यानी 50 से 20 हुई है कि नहीं हुई है? जो 50 से 20 होगी वही परिवर्तन होगा, यानी वेग परिवर्तन। या फिर आप 40 की स्पीड में जा रहे हैं, कोनो को देख ऐंठ दिए, 60 पहुंच गई, 70 पहुंच गई, तो जब वो ऐंठे तो क्या उसका भी एक मान में परिवर्तन हुआ, तो वही एक्स्ट्रा भाग के गई। जब दोनों दूरी भाग रही हैं तो इसका मतलब ये न हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है वेग में। बच्चा वेग परिवर्तन बटा समय, वेग का मात्रा आप देखो, वेग का भी आप निकाले मीटर प्रति सेकंड। देखो मैंने वेग के स्थान पर रख दिया है, वेग के स्थान पर रख दिया नहीं, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो देखो ऐसे लिखो, मीटर बटा सेकंड पूरे के बटा सेकंड, ये तो जानबे करते हैं। आप इतना जानते हैं कि एक बटा ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, वही आ जाएगा। एक गुणा कर मीटर और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर, देखें नहीं, यानी पहले से एक जो पहले से ही तो दोनों स्क्वायर बना दिया, ठीक, वेग हो गया। अब देखो बच्चा बल निकल कर आया, बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या आता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को देखो कहाँ है, द्रव्यमान यहाँ है, ये किससे दिखाया गया है, केजी से दिखाया गया कि नहीं, केजी मतलब किलोग्राम। तो बच्चा देखो द्रव्यमान की जगह हमने केजी लिख दिया, गुणा है तो गुणा, त्वरण को अब ये आप निकाले हैं, देखो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, देखो ध्यान से, अरे केजी का केजी है, ये उतार लिए हैं, ठीक। अगला फार्मूला, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बच्चा बल का को हमने यही निकाला है ना, बल का ये वाला, ये बल का है, तो बल के स्थान पर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दी, और गुणे 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 विस्थापन। बच्चा मैंने बताया था विस्थापन एक प्रकार की दूरी है जिसे डी से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो डी यानी दूरी को किससे नापेंगे हम, यम से, किससे नापेंगे, यम से, यानी मीटर से, किससे नापेंगे, मीटर से, हमने वही कह दिया। देखो ध्यान से, बल के स्थान पर मैंने बल पूरा लिख दिया, और गुणे वो डी है ना, देखो गुणे विस्थापन, विस्थापन यम और गुणे यम, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, केजी एक एम एम स्क्वायर अनिचमा एस स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, देख रहे हैं कि नहीं, ये चीजें आ गई, ये चीजें आ गई, ये चीजें बच्चा आ गई, कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। एक होता है बच्चा शक्ति, क्या आ जाएगा, शक्ति, एक और आता है शक्ति, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, आप बताइए, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, क्या आ जाएगा, कार्य बटा समय, क्या आ जाएगा, कार्य बटा समय। तो शक्ति का क्या होता है, कार्य बटा समय, तो कार्य यानी देखो कार्य उसे कहते हैं पावर, जिसके अंदर जितनी शक्ति रहेगी वो उतना काम करेगा, जिसके पास ज्यादा शक्ति रहेगी वो कम समय लेगा, जिसके पास कम शक्ति रहेगी वो ज्यादा समय लेगा, बस यही चीजें हैं। तो बच्चा कार्य का आप निकलवे किए हैं, कार्य का आप निकाले हैं, तो शक्ति हम इसे लिख दे रहे हैं, शक्ति हो गया, शक्ति का कार्य, कार्य का आप निकाले हैं, नहीं निकाले, ध्यान से देखो, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको लिख दे कार्य की जगह, ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान देना बबुआ, ये मीटर है ना, समय है, इसको यस से पहले निकालिए, तो कार्य का वैल्यू क्या है, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड का स्क्वायर, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं। तो बच्चा हाई अक्षर समैया पहले था पूरे के बटा ही समय, पूरे के बटा एस, पूरे के बटा एस, तो हम आप जानते हैं, एक और मान लिखिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर, तो यहाँ हो जाएगा शक्ति बराबर, शक्ति बराबर केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड का क्यूब, सेकंड का क्यूब, क्या हो जाएगा बच्चा, सेकंड का क्यूब, ये शक्ति का मात्रक हो गया, क्या हो गया, शक्ति का मात्रक। तो बच्चों आज हमने मात्रक देख लिया, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से एकदम आ गया होगा। अब ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम बीमा जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, एकदम इसी तरह एकदम आसान तरीके से। बस बच्चा आप लोगों से एक ही विनती है मेरी कि आप ये चीज जरूर याद रखिएगा, यही चीज, यही जैसे अल्फा वॉवेल होता है कि वॉवेल होता है, जो वॉवेल होता है उसी तरह फिजिक्स में ये है, अगर वॉवेल आ गया तो आप हिंदी पढ़ इंग्लिश पढ़ लेते हैं, अगर ये आ गया तो आप फिजिक्स पढ़ लेंगे, बस आपको इतना याद करना, मैं ज्यादा याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस 6 चीज याद करने के लिए बोल रहा हूँ बस, बाकी ये सारी चीजें आपको चुटकियों में आ जाएंगी। बस आप केवल वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बीमा का लेके आएंगे, किसका लेके आएंगे, बीमा का।
एकदम इसी तरह से एकदम आसान भाषा में आप देखते चुटकियों में बीमा निकालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।